गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि भोलेनाथ जो है हर समय किसके ध्यान में खोए रहते हैं? भगवान श्री राम के। जी जी गुरुजी। भगवान श्री राम के ध्यान में सदा वसंतम हृदय आर्यविंदे। जी गुरुजी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है। वो कहती है गुरुजी क्या भगवान भोलेनाथ किसके ध्यान में खोए रहते हैं? आप हमें पूरी तरीके से बताइए। आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। लेकिन आज का वीडियो जैसे कि उस महिला ने प्रश्न किया, बहुत ही इंटरेस्ट और ज्ञानवर्धक प्रश्न किया है, जिसके कारण हम सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है आप बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वो ध्यान में डूबे रहते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि हमारे घर मैके में कम से कम 100 साल पुराना पेड़ है पीपल का, तो वो जैसे लगता गिरने वाला, बहुत हैवी है, थोड़ा बहुत कटवा सकते हैं उसको? तो पेड़ गिरने वाला मतलब छत पे टेक लगा है, बहुत हैवी हो गया है, जमीन भी फट गई है थोड़ी बहुत। तो आप ऐसा करिएगा कि यदि वो गिरने वाला है तो उसको व्यवस्थित रूप से, जो कुछ लोग होते हैं, अच्छा पीपल का पेड़ तब काटना चाहिए जैसे आप आपातकाल बता रहे हैं कि वो घर पे ही रख गया, तो जब आसपास किसी गांव में यज्ञ हो तो उसकी लकड़ियां यज्ञ में यूज हों, तो यज्ञ के निमित्त यदि पीपल को काटा जाए तो पाप नहीं लगता। यज्ञ के निमित्त से पीपल को काटा जाए तो पाप नहीं लगता। तो आपके गांव के आसपास कोई यज्ञ जब हो कभी, तो आप वहाँ के ब्राह्मणों को, वहाँ के लोगों को सूचना दें कि उस यज्ञ में इस लकड़ी का प्रयोग किया जाए, तो उस निमित्त काटेंगे तो दोष नहीं है। तो मतलब थोड़ा बहुत कटवा सकते हैं? हाँ कटवा सकते हैं, बस निमित्त हो यज्ञ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम एकादशी करना चाहते हैं, तो मेरा घर वाला परिवार बोलते हैं कि एकादशी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? कि नजर काड़ा होता है, एकादशी करती है। नजर काला होता है? काड़ा होता है नजर काला। हाँ, कि जब बोलता है जो हो जाता है उसको कुछ। तो नजर तो सबकी काली आंखों में देखो, काली पुतली है। काला नहीं, काड़ा होता है। काड़ा क्या होता है? हाँ, कि कुछ बोलता है ना उसको पड़ जाता है। आपकी भाषा हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप हिंदी में बोलिए। हम कह रहे हैं कि हम एकादशी करना चाहते हैं। करिए। तो मेरा सासू माँ है ना, हाँ। जो बोलते हैं कि नहीं एकादशी नहीं करना चाहिए। क्यों? कि अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं होता? हाँ। तो सासू माँ से पूछो फिर अच्छा क्या होता है? वो बोलते हैं कि एकादशी खराब होता है, कोई के शराब देता तो पड़ जाता है। अच्छा हाँ। तो सास को डर लग रहा है कि एकादशी में कहीं बहू मेरे को ना बोल दे कुछ तो मैं निपट ना जाऊं। तो एकादशी सबको रहनी चाहिए, सास को बोलना कि वो भी रहे, पुण्य होता है। एकादशी करने से पुण्य होता है और ना करने से पाप होता है। हम जेठ वाला एकादशी वो करते नहीं रजाली खाली महाराज जी। बिल्कुल, जेठ आषाढ़ सावन भादो सारी एकादशी करनी चाहिए सबको। तो इन्हें दिक्कत नहीं ना है महाराज? कोई दिक्कत नहीं, हम तो करते हैं। ठीक है। और आप शराब क्यों दो किसी को? नहीं, बोलते हैं कि गुस्सा में कुछ लड़कन बच्चा के दे देगी तो। अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, काहे को उल्टा सीधा बोलो, सदा अच्छा बोलो। अरे ये सोचो एकादशी के दिन आप कह दो कि सास आप अमर हो जाओ, हो सकता अमर हो जाए। आप सास को ये बोलना कि मैं एकादशी रहूंगी तो बोलूंगी इस बार आप अमर हो जाओ, अमर हो जाएगी बूढ़ी माँ, मरेगी नहीं। ठीक है। जब उनको डर ये है कि श्राप लग सकता है तो वरदान भी तो लग सकता है। ये क्यों नहीं सोच रही है बूढ़ी माँ कि हो सकता है अच्छा बोल दे तो वरदान लग जाए? नेगेटिव ही क्यों सोचना, पॉजिटिव क्यों नहीं? जी भैया बोलो सोच लो। जब बच्चा पैदा होता है वो सूर्य ग्रहण में पैदा होता है, सूर्य ग्रहण में बच्चा पैदा होता है तो उसको दोष लगता है? सूर्य ग्रहण का बच्चे के जन्म से कोई लेना देना नहीं है ना। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इन ग्रहणों में बच्चे पैदा होते हैं तो कोई दोष नहीं होता। वो तो उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कुंडली बताएगी कि क्या दोष है क्या दोष नहीं है, बट ये नहीं है कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में बच्चे पैदा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो आपके यहाँ कोई पैदा हुआ है क्या? मैं हूँ। आप खुद पैदा हुए हैं? कौन से ग्रहण में आए हैं? चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण। तो आपके जीवन में कोई तकलीफ है, कोई संकट है, कोई कष्ट है? क्या? मतलब हर चीज़ में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है घर में। तो आपको लड़ाई झगड़े से आपको ये लगता है कि मैं सूर्य ग्रहण में पैदा हुआ इसलिए लड़ाई होती है? तो यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, पूछिए कौन कौन सूर्य ग्रहण में आए हैं, नहीं आए हैं फिर भी लड़ते हैं कि नहीं अपनी पत्नियों से? बहुत मिल जाएंगे आपको। तो आपने जो सोच बना रखी है यही गलत है। धारणा ही बना ली है कि भाई मैं पैदा ही हुआ हूँ ग्रहण में, इसलिए आपके जीवन में कोई जरा सा नुकसान होता होगा तो आप यही सोचते होंगे अरे मैं तो ग्रहण में पैदा हुआ इसलिए मेरे जीवन में ग्रहण ही लगा है। ये केवल सोच का है, भय का भूत होता है और कुछ नहीं होता। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, इन बातों में कुछ नहीं रखा। मेरा सवाल है आपसे कि हमारी 5 उंगलियां क्यों होती है? 5 उंगलियां क्यों होती हैं? भगवान ने 5, 6 कितनी बना सकते थे? 6 बनाते तो भी आप सवाल करते 6 क्यों होती हैं? 4 होती तो भी आप सवाल करते 4 क्यों होती? इसलिए 5 ही बनाती, क्योंकि तत्व 5 होते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इसलिए 5 उंगलियां हैं। तत्व 5 है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इसलिए 5। और वो 10 भी बनाते, 10 तो हैं ही दोनों को मिलाकर। यदि वो 20 भी बनाते दोनों हाथों में तो भी आपका सवाल यही रहता 20 क्यों है? इसलिए 5 में हिसाब किताब पूरा कर लिया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपसे एक प्रश्न है
ये तुलसी माला पहन के डेली नित्य क्रम कर सकते हैं, जैसे नहाना, बाथरूम? हाँ हाँ, सब कर सकते हैं। तुलसी की माला गले में कर सकते हैं सर? सब कुछ करना। ठीक है सर। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था कि ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया है, परंतु उन्हीं की दुनिया में उन्हीं की पूजा क्यों नहीं होती? ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, ऐसा सवाल है आपका। पुष्कर एक जगह है राजस्थान में, वहाँ एक जगह तो ब्रह्मा जी की पूजा होती है। एक्चुअली ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं होती इस कल्प में, ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है, इस कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। इसके पहले जो ब्रह्म कल्प और इसके बाद जो पद्म कल्प आएगा उसमें ब्रह्मा जी की पूजा होती है। सिर्फ इस कल्प में ब्रह्मा जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि आपकी पूजा नहीं होगी, इसलिए नहीं होती। धन्यवाद गुरुजी। खुश जी, राधे राधे मैया। गुरुजी विष्णु भगवान का व्रत आते हूँ, पूजा करती हूँ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि बिना मंत्र लिए ये फल नहीं मिलता है। कुछ लोग तो कुछ भी बोलते हैं, फल तो पूरा मिलेगा, मंत्र ले सकें तो ले लेना चाहिए। हाँ गुरुजी, मंत्र लूँगी। ले लेना चाहिए, यदि लेना चाहें, आपका मन है तो ले सकते हैं। आपसे लूँगी, आपको गुरु मान रही हूँ गुरुजी। तो कल सुबह 9 बजे। कल सुबह 9 बजे, ठीक है। राधे राधे। खुश। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा सवाल है, श्री राम ने जयंत के पीछे जो सिक्का बाण लगाया था, इसका अर्थ क्या? भगवान तो सर्वसामर्थ्य हैं। जब माता सीता के चरणों में चोंच का प्रहार किया जयंत ने, तो माता सीता के शरीर से रक्त गिरने लगा, खून। वो राम जी के पास आया तो राम जी ने देखा कि खून कहाँ से? सीता जी ने कहा इस कौए ने चोंच मारी है। राम जी को गुस्सा आ गया। वहाँ पास में सींक पड़ी थी, तिनका। अच्छा। तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और छोड़ दिया जयंत के पीछे। वो तिनके का ब्रह्मास्त्र लग गया पीछे, सारे लोकों में गया जयंत, पर किसी ने रक्षा ना करी। अंत में नारद जी ने कहा जिनके चरणों को तुमने घायल किया है उन्हीं माँ जगत जननी की शरण में जाओ, परम दयालु हैं, क्षमा करेंगी। जयंत आया, माँ से क्षमा मांगी। तो भगवान राम तिनके का बाण बनाकर ये दिखाना चाहते हैं कि मैं वो राम हूँ जो तिनका उठाकर फेंक दूँ तो त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं है। सीता माँ के चरणों में चोंच मारी थी जयंत ने, तो त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं था, उसे मार दिया बैठे बैठे। मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो रावण तो पूरी सीता माँ को उठा कर ले गया, तो क्या राम जी के तिनका रावण की तरफ नहीं फेंक सकते थे? फेंक सकते थे, नहीं फेंका। क्यों नहीं फेंका? आगे की लीला करनी थी। इसलिए जयंत को ये बताया कि देख मेरा बल कितना है। तो राम कितने बलशाली हैं ये तो पता लग गया कि एक तिनका फेंक दें तो कोई बचा नहीं सकता। अब ये तो था राम का प्रभाव। अब देखते हैं जिनका प्रभाव इतना हो कि तिनका से कोई ना बच पाए तो उनका स्वभाव कैसा हो। तो स्वभाव ही देख लो, जब जयंत शरण में आया तो राम जी ने तुरंत क्षमा भी कर दिया। प्रभाव इतना है तो स्वभाव भी ऐसा है कि शरण में आ जाए तो छोड़ भी देते हैं। तो रावण भी शरण में आ जाता तो छोड़ देते। तो ये तो रावण के लिए संकेत दे रहे हैं राम जी पहले से कि भाई मैं ऐसा हूँ, तू शरण में आ जाएगा तो माफ कर दूंगा, पर वो आया ही नहीं। महाराज जी आशीर्वाद है। खुश रहिए। मेरा प्रश्न था कि जो भोले बाबा की तीसरी आंख है उसका रहस्य क्या है, वो उत्पन्न कैसे हुए? उत्पन्न कैसे हुई? देखो, केवल भोलेनाथ जी की नहीं, हम सबके पास भी तीसरी आंख होती है। हमारे शरीर में भी चक्र होते हैं, हमारे शरीर में भी दिव्य शक्तियाँ होती हैं। हम वो शक्तियाँ जगा ही नहीं पाते। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसे हैं समाधि में डूबे हैं, पता ही नहीं है। वो शक्तियाँ कभी कभी करोड़ों में कोई एक जगह पाता है ना। तो कहने का तात्पर्य है बेटा कि हमारे सबके अंदर वो शक्तियाँ हैं। तीसरी आंख मतलब ज्ञान का चक्षु। तीसरी आंख मतलब होता है दिव्य ज्ञान का चक्षु, जिस ज्ञान से ईश्वर को जाना जाए। वो तीसरा नेत्र है जो कि शंकर जी का ऑलरेडी खुला था, इसलिए वो तीसरा नेत्र आपका हमारा सबके अंदर है। बट हम कभी उसको खोल नहीं पाते, इतनी काबिलियत नहीं है, इतना त्याग नहीं है, इतनी तपस्या नहीं है। शंकर जी इतने त्यागी तपस्वी हैं कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया है, इसलिए उनका खुला हुआ जी। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानी थी जी। 108 रानियाँ क्यों थी? हाँ थी। तो इसमें राधा रानी भी रानी थी। हाँ, राधा रानी 16,108 से अलग थी। तो सब के 10 लड़के, एक लड़की थी जी। तो राधा रानी का बच्चा का क्या नाम है उसका? राधा जी की संतान नहीं हुई, अर्थात राधा जी जो भगवान की पत्नियां हैं, हम सब राधा जी की ही संतान है। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। जो भगवान की 16,108 पत्नियां थी ना भैया, हाँ जी, वो 16,108 पत्नियों के तो बच्चे हुए भाई। वो तो द्वारिका की पत्नी थी। जो वृंदावन की पत्नियां हैं वो भगवान की नित्य सखी हैं, नित्य पत्नियां हैं, वो महालक्ष्मी है। भगवान की रुक्मणी जी जो है वो लक्ष्मी जी हैं, और जो राधा जी हैं वो कौन है? महालक्ष्मी। वो राधा बनने के पहले ही भगवान नारायण की पत्नी थी। नारायण कृष्ण है, महालक्ष्मी राधा है, तो वो ऑलरेडी पति पत्नी है। और भगवान के राधा रानी के आप कहते हैं बच्चे कौन है, तो हम उनके बच्चे हैं, आप उनके बच्चे हैं, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। राधे। एक प्रश्न है बस आपसे, ब्रह्म एकाचर मंत्र क्या होता है? ब्रह्म एकाचर मंत्र क्या होता है? हमने बहुत ढूंढा यूट्यूब पे, आपकी वीडियो में मिला नहीं कहीं। ब्रह्म एकाक्षर मंत्र, अच्छा है ना? तो ये मंत्र तो ऐसा है, मंत्र तो जब गुरु परंपरा से लिया जाए तो मिलता है। जो मंत्र मूल मंत्र होते हैं ना, गुरु मंत्र, वो मुझ से यहाँ से माइकों में बताए नहीं जाते। अच्छा। वो जब गुरु मंत्र लेते हैं तो गुरु जी गुरु मंत्र वो तभी देते हैं, है ना। तो वो मंत्र बताए नहीं जाते, तो वो गुरु मंत्र के समय पर ही प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे अष्टाक्षर मंत्र है, वो कहा नहीं जाता माइक पर, इसलिए वो तभी मिलता है। अच्छा ठीक। तो देखो
दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी भोलेनाथ किस भगवान के ध्यान में कहाँ खोए रहते हैं, इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि भोलेनाथ जो है भगवान श्री राम अपने नारायण के ध्यान में खोए रहते हैं। जैसे कि भगवान में बहुत अच्छे ध्यान लगाते हैं अपने भगवान का, और वैसे ही भगवान जो राम है वो अपने भोलेनाथ का ध्यान लगाते हैं, एक दूसरे को भगवान मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। दोस्तों, बाकी का आगे का ज्ञान तो आपको पूरी वीडियो में सुनने से ही, देखने से ही मिल गया होगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा, लेकिन आपने उस वीडियो में क्या ज्ञान प्राप्त किया आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।